यार बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया आया है, बहुत पैसे कमाऊंगा, पर यार शुरू कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा। रजत जी से बात करता हूँ। रजत जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ टिन्नी। हाँ पहचान गए। अच्छा सुनो ना, एक यार बिजनेस स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट कैसे करूं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खनेजा। मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेनी चाहिए और इससे भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो बट आप लोगों को पता है कौन कौन से प्रोविजंस इस पर एप्लीकेबल हैं, कौन सा एक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बोलता है, इसके कंप्लाइंसेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, इसके प्रोविजंस कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिल सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि प्रिंसिपल एक्ट है उसमें डिफ़ाइन करी गई है। उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसके की जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको मेंबर्स भी कहते हैं, 200 से ऊपर नहीं हो सकते और इनके जो शेयर जो होते हैं, जो शेयर ट्रांसफ़र राइट जो होते हैं, वो ये कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, शेयर जरूर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट कंपनी जो है इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है अपने आर्टिकल्स के थ्रू। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट एक पर्सन है। इसका मतलब ये होता है जैसे आप और हम नेचुरल पर्सन है, तो वैसे ही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि ये लॉ में एग्जिस्ट करती है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करती है। तो वो अपने ओनर से सेपरेट होती है, इसलिए इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि नेचुरल पर्सन्स होने चाहिए। इसके लिए 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, कुछ आपको मिनिमम कैपिटल भी चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन भी चाहिए और गवर्नमेंट फीस भी आपको पे करनी होती है। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स बेसिकली डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी को मैनेज करते हैं, ये बेसिकली अपॉइंट होते हैं कंपनी के बोर्ड में और ये कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी की मैनेजमेंट में। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो कंपनी को मैनेज कर पाएँ। और हाँ, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स सेम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स अलग हों, शेयर होल्डर्स अलग हों। तो एटलीस्ट आपको 2 लोग चाहिए इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप अकेले हैं, अगर आप चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, तो आप किसी भी अपने घर में किसी भी फ्रेंड को छोटे से शेयर होल्डिंग दे के या कुछ कैसे भी करके अपनी कंपनी को आप बना सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो भी एडवांटेजेस हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। और जो डायरेक्टर हैं, जो 2 डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर एटलीस्ट इंडिया के अंदर 180 डेज़ के लिए होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ऐसा नहीं हो कि वो 180 डेज से कम हो, क्योंकि ये चीज़ एक्ट में लिखी हुई है, एक्ट और उसके रूल्स में लिखी हुई है। तो चलिए अब हम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए होते थे कंपनी में कैपिटल डालने के लिए, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई है, जो कि 25 मई 2015 को इफेक्टिव हो गया था। तो अगर आप चाहते हैं कंपनी स्टार्ट करना तो कहीं आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 500 रुपये से कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, कि जब किसी बंदे को स्टार्ट करना है तो ज़रूरी नहीं उसके पास 1 लाख रुपये हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। तो एक बहुत ही आसानी हो गई है। जिनके पास पैसे कम हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनके पास फंडिंग की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो 500, 1000, 100 रुपये से भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं।
हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज मिलती रहती हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए डालें या 50,000 जितने भी हम कंपनी में डाल रहे हैं, कि हमें उसका फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा, कि हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी पैसा आप कंपनी में डाल रहे हैं, चाहे 50 रुपये हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, वो सारा पैसा जो है आप कंपनी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसका आप लैपटॉप ले सकते हैं, उसका आप फिक्स एसेट कोई भी ले सकते हैं, आप कैश निकाल के अपने हाथ में रख सकते हैं, कैश एट बैंक रख सकते हैं, इवन फिक्स डिपॉजिट भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ। इसके अंदर 50,000 रुपये की हमने कैपिटल डाली है, तो उस 50,000 के अगेंस्ट हमने एसेट साइड में लैपटॉप लिए हैं। देखिए लैपटॉप लिया है और आपने फर्नीचर लिया है, कुछ पैसा आपके हाथ में और कुछ आपके बैंक में है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। आप जो पैसा कंपनी में डालेंगे वो कंपनी के यूज़ के लिए ही होता है, तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। एक डाउट लोगों के मन में ये भी आता है कि भाई ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको 2 सिलेंडर्स दिख रहे होंगे, तो एक सिलेंडर जो है वो फुल है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, इसके बियॉन्ड जो है हम अपनी पेड अप कैपिटल नहीं डाल सकते। तो ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट, और हम उसमें पेड अप जितनी डालें, बट किसी भी केस में पेड अप जो है ऑथराइज कैपिटल को एक्सीड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो है कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए। जिस स्टेट में कंपनी बन रही है उसी स्टेट में किसी भी सिटी के अंदर वो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना ज़रूरी है, जिसका हम एक प्रूफ भी जो है कंपनी बनाते हुए लगाते हैं, जैसे कि एक एनओसी हो गई, और जो ओनर जो जगह है उसका एक यूटिलिटी बिल हो गया ऐसे, और वो भी सरकारी बिल। तो जिसका नाम भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल पे आ रहा होगा, उसको वही आदमी या वही इंडिविजुअल जो है एक एनओसी इशू कर देता है कंपनी के नाम पर। हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जैसा आप देख सकते हैं कि पैन मैंडेटरी होता है, तो पैन की हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे कुछ भी हो पैन तो लगाना ही लगाना है। और वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और लगता है, जैसे कि आधार हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। और ध्यान रहे ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए, कोई भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के अंदर हम डायरेक्टर और शेयर होल्डर का बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, या मोबाइल बिल हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या टेलीफोन बिल हो, लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट फ़ीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट फ़ीस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन फ़ीस हो गई, नेम रिजर्वेशन फ़ीस होगी जो कि 1000 रुपये है, आपके एमओए एओए की फ़ीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, एमओए एओए पे स्टैम्प ड्यूटी हो गई। तो ये जो कुछ कंपोनेंट हैं ये टोटल मिला के कंपनी की फ़ीस बनती है। तो थोड़े टाइम पहले जो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ये जो फ़ीस है, अगर आपकी कंपनी 15 लाख से या उससे नीचे की ऑथराइज कैपिटल में आप कंपनी बना रहे हैं, तो ये फ़ीस आपकी नील कर दी गई है। तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। जो भी स्टैम्प ड्यूटी एमओए और एओए पे बनती है वो आप लोगों को पे करनी होगी। और जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो स्टेट वाइज डिफ़र करती है। तो जब भी अगर आप चाहते हैं फ़ीस को इंक्वायर करना कंपनी बनाने से पहले, तो आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें आप जाके आप अपनी जो है फ़ीस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात, पहले क्या होता था कि जो कंपनी जब बन जाती थी उसके बाद जो है हम पैन 10 के लिए अप्लाई करते थे, पर अब थोड़े टाइम पहले से ही अब जब भी आप कंपनी बनेगी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक प्रूफ होता है कि कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई है, उसके अंदर ही आपका पैन और टैन लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है कि साथ ही साथ आपका पैन और टैन भी जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, फटाफट आपका बैंक अकाउंट खुलवाएं और इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो बैंक अकाउंट भी जो है आप उसकी डिटेल भी अपने फॉर्म में भर के दे सकते हैं, और आपको टेम्प्रेरी एक बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही कंपनी आपकी बन जाती है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के? तो पहला एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इन केस कंपनी में लॉस हो जाता है या कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी एडवर्स हो जाता है, तो आपके पर्सनल एसेट, जो ओनर्स के, जो शेयर होल्डर्स, जो मेंबर्स हैं, उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ हैं। जितना भी एसेट कंपनी में है वो ही उसी के थ्रू ही डेट को या लॉस को फुलफिल किया जाएगा। तो आपके पर्सनल एसेट इसमें सेफ हो जाते हैं। सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर इन केस जो ओनर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है तो कंपनी अब जो है वो चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। जैसे मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि अगर जो ओनर है अगर वही नहीं रहे, अगर उसकी डेथ हो जाती है, प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाती है, वैसे ही इस केस में, प्राइवेट लिमिटेड केस में, अगर ओनर की डेथ भी हो जाती है, इससे कंपनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है गोइंग कंसर्न रहती है, कंपनी
चलती रहती है। थर्ड है इसका स्टार्टअप रिकॉग्निशन। स्टार्टअप रिकॉग्निशन जो है आपको मिल सकता है क्योंकि उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर्ड एंटिटी ही स्टार्टअप बन सकती हैं। तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसका बेनिफिट लेना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। फोर्थ है फंड रेजिंग। तो आप इसमें आराम से फंड रेज कर सकते हैं, उसमें 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, तो आप किसी को भी शेयर इशू करके आप इसमें फंड रेज कर सकते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन की कैपेबिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत होती हैं। नेक्स्ट है इसका, आप जो है शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द एओए ऑफ द कंपनी, बट आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, शेयर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और जो लास्ट है वो है ट्रस्ट बिल्डअप। क्योंकि एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, इसका डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको एमसीए की वेबसाइट पे आराम से मिल सकती हैं। तो एक ट्रस्ट होता है जो आपका बायर है, जो कि स्टेक होल्डर है, जो भी आपका कस्टमर है, चाहे वेंडर है, कुछ भी है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेजेस मुझे ज़्यादा तो नहीं बट 2 दिखते हैं जो कि हैं। एक तो कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, और क्लोजर इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप। तो कंप्लायंस कॉस्ट जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेज एप्लीकेबल हो जाते हैं। आरओसी का कंप्लायंसेज भी आ जाते हैं इसके अंदर, इनकम टैक्स के भी हैं, और जिस इंडस्ट्री में आप लोग कंपनी काम कर रही है उसके जो लाइसेंस है उसका कंप्लायंस है, बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं जिसकी कॉस्ट होती है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे तब भी आपको सालाना उसका ऑडिट कराना है, उसका फिर आपको आरओसी के साथ फाइलिंग करनी है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो इसकी कंप्लायंस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोप्राइटरशिप मैं बोलूँगा बहुत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और कुछ भी नहीं कर रहे तभी आपको कुछ ना कुछ इसमें पे करना होता है। और सेकंड जो है इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका क्लोजर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्लोजर के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्लोजर की भी बहुत सारे इसमें कंप्लायंसेस होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसी के साथ हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टॉपिक को क्लोज करते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल गई हो। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। और ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि जिन लोगों को अपना काम करना है, जो एंटरप्रेन्योर कुछ बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।